राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के लालपुर गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ वोटर हैं और वोटर जो है बहुत भोली भाली जनता होती है, लेकिन नेता हर 5 साल में झूठा वादा करते हैं। झूठा वादा, कोई विकास नहीं कर पाते और इनसे वोट ले लेते हैं। वोट लेकर के भोली भाली जनता से काले शीशे की गाड़ी, सफ़ेद शीशे की गाड़ी और परफ्यूम लगा के घूमते हैं, फिर जनता की नहीं सुनते भाई साहब। और हमारे साथ ये वोटर हैं, लालपुर गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं। इनसे हम जानेंगे कि अब की बार किस बात को लेकर के वोटिंग करेंगे। आइए, सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहते हैं। आखिर नाम क्या है? नाम क्या भाई साहब आपका? मेरा नाम सरफराज है। सरफराज जी, और सुनाओ, परिवार में सब बढ़िया हैं? सब बढ़िया, ठीक ठाक हैं? सब बढ़िया। क्या बच्चे हैं आप पर? 6 बच्चे हैं। काम धंधा सही है आपका? सही है, सब रोजगार करते हैं? सब करते हैं। तो भाई साहब सरफराज जी, ये बताओ, क्या 2026 में जिला पंचायत का चुनाव आने वाला जी, और उसमें प्रधानी का भी चुनाव रहता ना रहता? हाँ, रह। तो मुझे ये बताओ, जब आप वोटिंग करोगे अब की बार, किस बात को लेकर के वोटिंग करोगे? वोटिंग करेंगे, यहाँ आते हैं जिला पंचायत वाले आते हैं, विधायक आते हैं, एमपी आते हैं, सब आते हैं। कोई यहाँ विकास ही नहीं करता। अपने को न चुनेंगे, जिला पंचायत में वोट अपने को देंगे। भाई जो हमें बढ़िया लगेगा, जो आम जनता के साथ जुड़ा हुआ है या कोई परेशानी आवे उसकी गैल लगे है, अच्छा, तो उसे वोट करेंगे, वोटिंग करेंगे। मतलब किस बात को लेकर के वोटिंग करेंगे? मेरा अहम सवाल ये है। अहम सवाल ये है, यहाँ कोई खरंजा नहीं लगता, कोई काम नहीं होता, कोई विकास नहीं होता। किस उस पर वोट दें? में जो आते हैं यहाँ आके वोट ले जाते हैं और फिर इनके को फटकते भी नहीं। तो क्या चाहते हो आप? कैसा विकास चाहते हो, ये तो बताओ। विकास ये चाहते हैं, हमारे गांव के नाले देखो, सड़क देखो, सब परेशान है पब्लिक। लो भाई साहब, सुन लो, लालपुर गांव ही नहीं? हाँ जी। भाई साहब, मैं तुम्हारे गांव में से आया हूँ। हाँ, आपके गांव में नाले खरंजा बिल्कुल आरसीसी हो रही हैं। जाके देखो तुम, बम्बे की पटरी पर पूरा रास्ता पर। रुक जाओ, पहले मुझे तो कहने दो। हाँ, भाई तुम बोले मैं बोला हूँ। हाँ, कहो। तुम्हारे गांव में नेताओं ने बहुत अच्छा चकाचक काम कर रखा, तो तुम कैसे कह रहे हो भाई साहब? तुम्हारी नजरों में कर रखा होगा, हमारी मत करना रखा। मतलब नेता विकास ना करवाते? हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा, कोई भी। तो भाई साहब, आ रही है बात समझ में? मतलब नेता वोट ही ले जाए तुमसे 5 साल में? वोट ले जाकर फटकते ही नहीं हैंगे को। और जो बड़े बड़े वादे करें वे इतना आते हैं को, जो बड़े बड़े वादे करें, वे टाटा सफारियों में घूमे, MW लावे, स्कॉर्पियो लावे, उनमें तेल फूका और लेकर वोट यहाँ से फुर उड़ जाओ। तो कैसे कैसे वादे करें, ये तो बताओ। वादे करें जी, विकास करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, कोई परेशानी आएगी उसमें हेल्प करेंगे। कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं। यहाँ से वोट लिया सपा। मतलब विकास के नाम पे वोट मांगते हैं और विकास हो नहीं पाता है। नाली खरंजा, सरकार की योजनाओं का लाभ भी नहीं दिलवाते। कोई नहीं आते ही नहीं है, कोई फटकते ही नहीं है। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सरकार की योजना कुछ तो दिलवाते होंगे। भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो आप? अब तुम सुनो हमारी बात। बताओ। अभी हरिओम जी हुए हमारे यहाँ जिला पंचायत से, हमारे गांव में कोई विकास करवाया हो तो बताओ उन्होंने आके। तो भाई साहब चलो, जिला पंचायत छोड़ो, कम से कम सांसद हैं, विधायक हैं, गांव में प्रधान है और ब्लॉक प्रमुख और भी तो बतेरे हैं। भी काम करा हमारे यहाँ, प्रधान ने करा। नेता काम नहीं करवाते? नेता कोई काम नहीं करवाता। तो भाई साहब फिर वोट क्यों दो तुम? तो वोट दे दें, अब अपने को चुनेंगे। अच्छा। जो हमारे साथ है, जो हमारा भैया है, हम उसे चुनेंगे अब। भाई साहब एक बात बताऊं तुम्हें, बुरा मत मानना, कतई बुरा मत मानना। जब चुनाव आता है ना, तो गलती भाई साहब वोटर भी कराएं। कैसे करें जी? हाँ, मैं बताऊंगा तुम्हें। मैं कोई भाई साहब वैसे थोड़ी कर रहा हूँ। वोटर यूँ करते हैं, जैसे जो नेता हैं यानी प्रत्याशी हैं, तो वो वोटर को जो लिभाते हैं, क्या तो हम तुम्हें साड़ी दे देंगे, बुरा मत मानना, हाँ, सही कह रहे हो। क्या साड़ी दे देंगे, तुम्हारी महिलाओं को मिठाई का डिब्बा दे देंगे,
और भाई साहब एक सच बात बताऊं तुम्हें, एक छोटा सा पौवा आवे, पौवा हरियाणा मार का आवे ना आवे, एक पौवा में बिक जा तो भाई साहब क्यों काम करवाएगा तुम्हारा, वो बताइए जरा। भाई इस बात को तुम सही कह रहे हो, हर आदमी एक सा नहीं होता। हाँ ठीक है, हम तो पौवा ना पीते, हम साले हाथ में न ले। भाई साहब पेटी की पेटी आम है हरियाणा से और रात को बांटे हैं वो। हम एक हाथ में नहीं ले सकते पौवे को, हर आदमी एक से थोड़ी हो है। भाई साहब सुन लो मेरी बात, वोटर भाई साहब अपनी अहमियत एक सर मेरी सुन लो पहले, मुझे भी तो कह लेने दो, मैं तुम्हारी बात प्यार से नहीं सुनता भाई साहब, सुनता हूँ ना सुनता। जब वोटिंग का टाइम आता नहीं आता तब वोटर यूं भूल जावे, चाहे प्रधानी का चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, कि हमें वोट किसको देनी है। भाई एक पौवा ले लिया और पौवा में बिक गया, शाम को दारू पी ली, अपने घर में झगड़ा कर लिया, घर वाली कहेगी शराब पी रखी है, बस सब तो पहले तो घर की संतुष्टि है। और यदि वोटर जो है वोट का सही चुनाव करेगा, अपने क्षेत्र के को चुनेगा, तो भाई साहब दिल्ली बात बता रहा हूं तुम्हें, तुम उसके घर जो ना कभी भी जा सको। अब तुम मुझे एक बात बताओगे, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, अब की बार जब 2026 में चुनाव आवेगा जिला पंचायत का, और जो भी प्रत्याशी तुम्हारे घर आवे वोट मांगने तो आएंगे ही, बहुत सारे प्रत्याशी खड़े होंगे 18 नंबर वार्ड से, प्रत्याशी हैं। तो भाई साहब तो पौवे में नहीं बिकना, साड़ी में नहीं बिकना और मिठाई में नहीं बिकना, लुभाने की खूब कोशिश करेंगे, वोटों के पैसे दे देंगे 500 रुपये 100 रुपये। भाई साहब अपने आप को जमीर को जिंदा रखो, और जब वो जीत जावे तब भाई साहब कहना कि हमारा नाली खरंजा हो ना, और जब तुम पहले ही पौवा पिए रखोगे तुम उसके घर भी ना जा सको। बताइए जरा, आप बताओ तुम अपनी बात। ये बात तुम्हारी सच है भाई, 100 में 10% ऐसे आदमी हैं जो दारू पीते हैं, 100 के 100 तो पीते ही ना है। ठीक है, चलो उन्होंने 10% उन्होंने दारू ले ली कैंडिडेट से, ठीक, तो कैंडिडेट को यूं पता ना है आगे वे 10% ही वोट देंगे या 90% वोट देंगे ना, उसे आगे विकास तो करे वो। भाई अब जो आएगा वो यहाँ वोट मांगने, तो उन 10% से वोट मांगना आएगा या 100 के 100 से आएगा? वो तो सबसे वोट मांगेगा, तो 90% नहीं मिलेंगे उसे। जब उसे 90% ना मिलेंगे फिर जीत जाएगा, निकल जाएगा वो। भाई साहब एक बात बताओ तुम्हें, अब जो टाइम चल रहा, भाई साहब सुन लियो मेरी बात को, जो टाइम अब चल रहा है झूठे लोगों का चल रहा है, बड़े बड़े वादे करें, मैं भी खूब देखूं सुबह शाम तक। सही कह रहे हो। और चुनाव में भी तुम बता दूं, तुम लालपुर के हो ना, मैं तुम्हें चुनाव में मिलूंगा अब चुनाव में, और तुमसे पूछूंगा कि तुम्हारे घर जो नेता आ रहे हैं ना क्या क्या वादे कर रहे हैं, क्या वो काम करवाएंगे तुम्हारा, और फिर तुमसे पूछूंगा कि भैया वोट किसे दोगे। अच्छे शिक्षित ईमानदार जो आपके जो है हर समय मदद करे, भाई साहब उस आदमी को पहचानियो। समझ रहे हो, समझ रहे हो? देखो जी, हमने तो हमारे यहाँ लालपुर में लहिक राणा जी हैं। अच्छा भाई साहब मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ लहिक राणा का, जिला पंचायत लड़ रहे हैं ये। अच्छा चलो बताओ। लहिक राणा जी हैं हमारी, तो देखो और अच्छे प्रत्याशी हैं वे। अच्छा, हर किसी की गैल मजबूरी में जो भी काम पड़े है, या कोई भी आदमी चला जाओ या उन्हें पता लग जाओ, अच्छा उसी की गैल खड़े हो जाते हैं वे। अब क्या वे खड़े हो रहे हैं, अब क्या हम तो उनके साथ जी जान से हैं। ठीक है भाई साहब, मैं भी एक बात बताना चाह रहा हूँ, लहिक राणा कहाँ के हैं ये? लालपुर के। लालपुर के, बहुत अच्छी बात है, आपके गांव के ही हैं। हर आदमी अपने गांव के वोट देता है, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, वोट देने से पहले एक बात जरूर पूछूंगा तुमसे, लहिक राणा ने पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, अब से पहले समाज में क्या काम करें बताइए जरा। समाज में समाज में इतने काम करें, जो भी हमारा कोई काम पड़ा गया गांव का ही पड़ा, हमारा नहीं गांव का, उसके साथ हर तरीके तैयार रहे हैं वे। हर मामले में किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। अच्छा, और नहीं गांव से वोट लेंगे, बाहर से भी वोट लेंगे, हर गांव से वोट लेंगे। अच्छा, हर गांव से? हर गांव से 18 गांव हैं इस वार्ड में, 18 नंबर वार्ड में, हर गांव से वोट लेंगे वे। अच्छा, एक बात बताइए भाई साहब, मैं तुम्हारे गांव में लालपुर में सुबह आया था, और अब क्या टाइम हो रहा? 3 बज रहे हैं। 3 बज रहे हैं। तुम्हारे गांव के लोग ये कह रहे हैं कि लहिक राणा जिला पंचायत प्रत्याशी हैं 18 नंबर वार्ड से, लेकिन वो काम क्या करें, मुद्दे की बात करें, तुम्हारे लिए तो काम कर रहे हैं
या सर्व समाज में काम कर रहे हैं, ये बताइए। नहीं, ये गलत कह रहे हैं वे इस बात को। अच्छा, लहिक राणा जी ऐसे आदमी है, वे किसी की मुंह देखी बात नहीं करेंगे। जो बात करनी है उन्हें मुंह पे कहनी है। और वे बोधे को भी देखते हैं, तकड़े को भी देखते हैं। ये नहीं इनके एक के साथ ही लग गए। वो है कोई झगड़ा फिसाद या कोई बात होगी, उसे राड़ा कटवाने की गांव में ही कोशिश करते हैं। तो ये उन लोगों ने मुझे झूठ बताई, झूठ बोला उन्होंने। सरासर झूठ है। अच्छा जी, सरासर कतई। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि लहिक राणा तुम्हारी नज़र में बढ़िया आदमी है, ये तो कहने चाह रहे हो। आदमी है जी। और चुनाव लड़ेंगे 18 नंबर वार्ड से, 18 नंबर वार्ड से लड़ेंगे। और 10 साल से समाज सेवा कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ। 10 साल से समाज सेवा कर रहे हैं जो तुम बता रहे हो। हाँ। और बढ़िया आदमी है, सर्व समाज में काम कर रहा है नहीं। तो अब मुझे लास्ट ये बता दो बिल्कुल ईमानदारी से, तुम्हारे गांव के और लहिक राणा से और भी प्रत्याशी बढ़िया आएंगे ना आएंगे? तो तुम ये बताओ, जो आदमी दारू बांटेगा, लुभावेगा, साड़ी बांटेगा, मिठाई का डिब्बा देगा, अब तुम वोट किसे दोगे? विकास वाले को वोट दोगे या लालच वाले को वोट दोगे? हम देंगे विकास वाले को वोट, जो गांव में क्षेत्र में विकास करेगा। विकास करेगा। कैसा विकास करेगा वो? हमारे गांव में देखो खरंजे हैं, नाले हैं, खंबे जो लाइन ना निकली है बाजी जगह, वहाँ लाइन खिंचवाओ। जो भी काम है बहरहाल देखो, जिला पंचायत सदस्य हैं, कोई भी है हमारे यहाँ से, कोई भी जीते। देखो हम ये नहीं कह रहे लहिक राणा जी जीते या हरियाणा में जीते, चलो और भी खड़े हैं, कोई भी जीत सके, हमारे लिए सब बराबर हैं। ठीक है, लेकिन जो विकास करेगा कसमा धर्मी से आपका वोट उसकी है। अच्छा, दारू बांटने वाले को वोट ना दो, बांटने वाले को कोई वोट देखियो हरियाणा की पेटी उतरेगी तुम्हारे घर भी। खूब पेटी उतरो, लेकिन हमारे यहाँ जो है अब के दारू वाले को वोट नहीं मिलेगी। अच्छा, खूब बांट लीजो। विकास जो आदमी गांव में क्षेत्र में काम करेगा उसको वोट दोगे? काम करेगा उसे वोट मिलेंगी। तो क्षेत्र में विकास कौन करेगा बताइए जरा। क्षेत्र में विकास देखो जी, हमारे यहाँ से हमारे चाचा के लड़के हैं, भैया हैं वे भी। अच्छा, जब गांव समाज से था हमारे भैया ही हैं वे भी। ठीक है, देखो मेहनत चल रही है उनकी बढ़िया वाली, जो बात है। और 18 गाँवों में मेहनत बढ़िया वाली चल रही है, और गाँव में भी मेहनत बढ़िया वाली चल रही है, जो बात है। अच्छा, देखो जी, अब क्या हमारा जो रुझान है पहले अपने को है। अगर अपने का मामला ऐसे देखेंगे, जब बाद की बात है ना, तो अपने को फुल सपोर्ट है। मतलब लहिक राणा को वोट देना चाहोगे, जिताना चाहोगे, क्योंकि तुम्हारी नज़र में ये विकास करेंगे, सर्व समाज में काम करेंगे, समाज सेवी आदमी है, यही तो कहना चाह रहे हो। बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। चलो भाई साहब देखो मेरी बात सुनो। भाई साहब मेरी भाई साहब से बात हुई है, मैं लालपुर में इस वक्त मौजूद हूँ, और जिला पंचायत का चुनाव जो है 2026 में होने वाला है। हमारे साथ ये वोटर हैं। भाई साहब बहुत बढ़िया बात लगी मुझे इनकी भी, बहुत बढ़िया ईमानदारी से बात कही ना कि अब की बार हम उस आदमी को वोट देंगे जो हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में विकास करवाएगा। ऐसे तो कह रहे हो जी। और इन्होंने एक बात और बढ़िया कही, ये बात तो भाई साहब मुझे दिल को छू गई। कैसे कि अब की बार जो दारू बांटेगा ना और जो वोटरों को लुभाएगा उसको वोट ना दे मैं। ऐसी भाई साहब जी, बिल्कुल भी ना दे मैं भैया। जो इनका काम करवाएगा क्षेत्र में, ये उसको वोट देंगे। विकास वाले आदमी को वोट देंगे, जो प्रत्याशी क्षेत्र में विकास करवाएगा और सुख दुख में इनकी मदद करेगा, गरीब मजदूरों की मदद करेगा। 24 घंटे किसी ना किसी मोड़ पर कहीं ना कहीं कुछ जीवन में होता रहा है। और भैया इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। मैं भी ये चाहता हूँ कि अब की बार जो आदमी दारू बांटे, भैया दारू वाला था क्षेत्र में ना तो काम करवावे, और तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे अड़ोस का, पड़ोस का, गांव का काम तो करवावे ना। और भाई साहब भविष्य भी वो बिगाड़ेगा ही, नहीं मानोगे? बस जैसे दारू बांटेगा तो घर में राड़ होंगी, दारू वाले ने समझ रहे हो? तो भाई साहब मेरा कहने का मतलब ये है, भाई साहब ने बहुत बढ़िया कही, ये विकास के नाम पे वोट देना चाहेंगे। और लालपुर में इस वक्त में मौजूद हूँ, दारू वाले को ये भाई साहब कतई वोट ना देंगे। 4 आदमी से भी क्या होगा इस बात है, चारों से ना, जहाँ तक भी हमसे कोशिश होएगी। कैसे क्या होगे? ये कहेंगे दारू वाले को वोट नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है भाई साहब, देखो इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, दारू वाले को वोट नहीं देनी चाहिए, जो क्षेत्र में विकास करेगा उसको वोट देंगे। चलो भाई साहब अगली वीडियो में और मिलेंगे फिर आप।